हम आज देख रहे हैं कि मोती की खेती कैसे की जाती है। और मोती की खेती में सबसे पहले शुरुआत होती है कि हमारे तालाब से लेकर हमारा पानी कैसा हो, उसका पीएच, अमोनिया, इसका भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में होता है कि सीप। तो हम ये सीप देख रहे हैं यहाँ पे। जो सीप दो प्रकार की, बहुत सारी सीप हमें तालाब में मिलती है, लेकिन दो ही सीप में मोती बनता है, दो प्रजाति। एक होता है एल मार्जिनस और एक कोरियानस। कोरियानस और एल मार्जिनस की पहचान जो होती है, ये हमने सीप जो हाथ में ली है, ये जो पीला कलर होता है ये एल मार्जिनस बोलते हैं हम इसको। इसमें जो मोती आपको मिलेगा, ये मोती अलग अलग कलर का दिखाई देगा जब भी निकलेगा 12 या 13 महीने के बाद में। और एल कोरियानस जो होता है तो ये सफ़ेद कलर का होता है, इसमें सफ़ेद कलर का मोती बनता है। तो हम इसको जब लेते हैं पानी के नेचुरल में हम रखते हैं, इसके बाद में इस पर प्रक्रिया होती है, मतलब सर्जरी होती है। तो सर्जरी में क्या किया जाता है, सिर्फ ओपन नहीं होता है, इसको ओपन किया जाता है, ऐसा रखना है। ये सारे बंद है? हाँ बंद है। अब इसको थोड़ा सा खुलने, जब पानी में चला जाता है तो खुलने की कोशिश कर रहा है वो जी, बाहर बाहर आने की। तो हमने इसको पकड़ लिया। अब इसमें हम पकड़ लगाएंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से, जितना हमें ज़रूरी है, मतलब इसके अंदर एक कीड़ा होता है, ये एक प्राकृतिक जीव है, हम इसके ऊपर एक प्रक्रिया करते हैं। और जो समंदरी मोती हमें मिलता है उसमें कोई चीज़ चला जाता है, मतलब जो उसको न हम खाते हैं तो उसको पचन नहीं होता है, तो वो चल जाने के बाद में उस पर वो लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर डालते डालते उसको मोती बनाता है। तो यहाँ पे हमें जो मोती बनाना है, हम जैसा चाहिए, हमको कौन सा हाफ राउंड चाहिए, गोल मोती चाहिए, जो हम इसमें डालेंगे वो हमें 12 महीने के बाद मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए, जो हम इसको, इसके अंदर देखिए एक कीड़ा होता है, इसके बाजू में दो हमें मोती डालना है। इसको ओपन किया जाता है थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे, और इसको हम डिज़ाइन कहते हैं। ये डिज़ाइन जो गणेश है, गणेश की डिज़ाइन हम इसको डाल रहे हैं। तो इसको, ये जो सामने वाला हिस्सा है, इसको हम इस तरीके से, और ये पैकेट बंद करेंगे, इसको फिर से इस तरीके से घुमाएंगे, फिर से इसको ओपन किया जाएगा। ये ध्यान रखना है कि इसका पर्दा फट ना जाए, अगर फट जाता है तो सिप मर जाता है, तो इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है। और इस तरीके से हम ये, तो ये होने के बाद हम इसको बंद करते हैं, और ये निकालने के बाद इसकी सर्जरी पूरी हो जाती है। पूरी हो जाने के बाद हम इसको 1 या 2 दिन के लिए टैबलेट देते हैं। जैसे अभी हमने इसको ज़ख्म किया हुआ है, इस ज़ख्म को ठीक करने के लिए हम इसको पैरेक्सिन 500 करके मार्केट में जो टैबलेट होती है, उसका ज़ख्म ठीक करने के लिए हम उसको 1-2 दिन इस टैबलेट में रखते हैं। और ये होने के बाद में जो प्रक्रिया होती है, टैबलेट में कैसे रखते हैं? टैबलेट में 500 सिप हम सर्जरी जो है टब के अंदर रखेंगे, और उसको 2 टैबलेट इसमें से डालेंगे। और वो डालने के बाद 1 या 2 दिन के बाद हम उसको निकाल के जाली में भर के, जैसे हमने अभी देखा एक डेमो कि तालाब में हमने सिप छोड़ा है, उस तरीके से हम सिप को छोड़ेंगे। इस तरीके से हम अपना जो भी मोती की खेती है एकदम सेफली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें सब में एक में ही आपको करना पड़ेगा? हर एक पे प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। जब हम छोड़ेंगे तभी हमें वो मिलेगा वापस। इससे कोई लॉस हो सकता है क्या? लॉस होने के चांसेस नहीं है। जब भी आप सीप की प्रक्रिया करते हो तो उसको ध्यान रखना होता है, पहले जो स्टार्ट ली है सर्जरी से लेकर सीप कौन सी लेना है, उसके बाद में न्यूक्लियस कौन सा डालना है, इस सब चीज़ को आप अच्छे से अगर हैंडल करोगे तो कोई आपका लॉस होने के चांसेस कभी ऐसा होता है तालाब में, कभी कोई गंदी चीज आ जाती है कुछ, और उससे कोई इसको, देखिए मंथली 2 महीने के बाद में कंपनी, जैसे है कंपनी हब प्राइवेट लिमिटेड जो है, आपको तालाब में आकर आपका चेक, हब प्राइवेट लिमिटेड जो है आपको तालाब में आकर आपका चेक किया जाएगा। और उसके बाद में जो भी उसको दिक्कत हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आते हैं, लाल कीड़ा होता है, तो उसके लिए दवाई होती है, वो छोड़ने के बाद आपका फिर से क्लियर हो जाता है। इसमें मोस्टली ऐसा होता नहीं है, फिर भी क्या होता है, हमारी टीम है ना 3 महीने में एक विजिट करती है हर तालाब की। उसमें 2 चीज़ें देखती है, कोई सीप का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है मोती का हमारा, और दूसरा कोई और बीमारी तो नहीं लगी है। तो उस टाइम में कुछ सीप मरी भी होती है तो रिप्लेस कर देते हैं। तो पूरी हर 3 महीने के अंदर विजिट होती है इसकी। अच्छा, एक सीप आप ही चेक करेंगे, टीम चेक करेगी? टीम चेक करती है आकर के। अच्छा, ये प्रोसेस सर आप करोगे सब, दवाई का, गोली का? सर इसको कोई न्यू बंदा अगर कोई तालाब बना के कार्य करना चाह रहा हो पानी होगा तो कितना समय में इसका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, और क्या प्रक्रिया रहती है? इसमें कैसा है, अभी न्यू बंदा जैसे आपने बताया कि कोई करना चाहता है, तो इसमें जब अभी जैसे यहाँ पे तालाब को देख के अभी हमारे मन में इच्छा है कि हमारी 2 बीघा जमीन जो है गांव के एक छोर पे है, तो वहाँ हम तालाब खुदवा के करना चाहे, तो इसमें कितना समय और
क्या लागत और नहीं, क्या आप- हमें इसे देखो सर, मैं आपको इसमें मैं बताता हूँ इसमें क्या तरीका है। जो आप बोल रहे हैं ना कि कितना समय लगेगा, काम करने के दो तरीके हैं। आप सरकारी सिस्टम से करना चाह रहे हैं या प्राइवेट सिस्टम से करना चाह रहे हैं। अगर सरकारी सिस्टम से करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको अपना तालाब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसमें लगभग आपका कंप्लीट होने का 15 से 20 दिन का टाइम जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो प्रोसेस होगा। और उसके बाद में फिर ये प्रोसेस हम आगे करेंगे, क्योंकि जब तक तालाब नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम प्राइवेट स्तर से करना चाह रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे, तालाब अपना खुदवाएंगे आप, 15 दिन में हम पानी छुड़वा देंगे, 15 दिन के बाद हम अपना सीप डलवा देंगे, यानी 1 महीने में हमारा स्टार्ट हो जाता है सेट। इसके इसका छोड़ने का समय है कोई क्या? लागत है वो बता दीजिए डॉक्टर साहब। इसका सर एक सीप का खर्चा जो है बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। इसे देखिए, जो एक शीप का खर्चा आता है वो टोटल सारा खर्चा, जैसे जाली हो गया, ऑपरेशन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, रस्सी हो गई, टोटल मिलकर सारा खर्चा आता है 62 रुपये का एक शीप का आता है। 62 रुपये में क्या है, 31 रुपये आपको इसका अनुदान मिल जाता है। मत्स्य संपदा योजना की जो इनोवेटिव एक्टिविटी है, इसके अंदर इसका 50% का आपको अनुदान मिल जाता है। तो आपको ये कितने की बैठेगी, 31 रुपये की बैठती है। और 31 रुपये बैठने के बाद जो आपका हमारे साथ अनुबंध होता है कंपनी के साथ, यही शीप हम आपकी 200 रुपये की आपसे लेते हैं। शीप 200 रुपये की हम ये लेते हैं आपसे। अच्छा, अनुदान के लिए डॉक्टर साहब जैसे फिशरीज अनुदान दे रहा है, जी, जी। तो उसके लिए कोई जरूरी है क्या कि वो सरकारी योजना का तालाब हो या प्राइवेट, जैसे इनके पास प्राइवेट अपना कैसे तालाब भी है? हो सकता है, वो कैसे भी कैसा भी हो है सकता ना? है, वो कैसे भी हो सकता है। अभी जो तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 तरह के हैं। जैसे ये तालाब है तो तालाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो सॉइल कंजर्वेशन वो करेगा, तो उसमें जो है सब्सिडी है 52,500 रुपए की सब्सिडी है। और मत्स्य संपदा योजना में जो सब्सिडी है वो है 31 रुपए जो है पर पर पीस। अच्छा, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी अगर जैसे मान लीजिए